Hello everyone, myself A.K. Pandey. Today we are going to discuss exercise 3.2. So before proceeding to this exercise, let us discuss some of the important concepts which are required in this exercise. So see, solution of a pair of linear equation in two variable, is it? ओके तो सॉल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड है. पहला हो गया ग्राफिकल, ओके, ग्राफिकल मेथड, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? एल्जेब्रिक मेथड. ओके तो ग्राफिकल मेथड में कैसे करेंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. ग्राफ में जो पॉइंट्स दिया रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है, जो भी इक्वेशन है उसके हिसाब से आपको पॉइंट निकालना है. पॉइंट निकाल के आपको इसमें प्लॉट करके यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. ओके एंड द सेकंड वन इज व्हाट? एल्जेब्रिक मेथड. तो इसमें तीन टेक्निक है, ठीक है, इसका तीन टेक्निक है. फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके. उसके बाद सेकेंड वन है आपका एलिमिनेशन, ओके, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके सो दीज आर द थ्री मेथड्स कम्स अंडर एल्जेब्रिक मेथड. ठीक है, ये तीनों को यूज करेंगे हम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए ये तीनों को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर मेनली टू टेक्निक्स. ओके, वन इज ग्राफिकल एंड अदर इज एल्जेब्रिक. सो आप देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, ये तो एक हो गया. एक और पेयर चाहिए, क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दीज आर द जनरल फॉर्म. ओके, यही है ना, ये क्या है? जनरल फॉर्म. ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस. ठीक है, तो क्या करना है? इससे थ्री सिचुएशन आएगा. ठीक है, थ्री सिचुएशन विल अराइव बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, तो सिचुएशन कैसा कैसा होगा वो आपको देखना है. उसी से हम बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है. ठीक है, और इक्वेशन का नेचर देख के ही बता सकते हैं कि इसमें कितना सॉल्यूशन आएगा. ओके, सो नाउ सी, देखिए फर्स्ट वन, इफ a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. ठीक है ना, a1 a2 सब क्या है? इसका कोफिशिएंट है. देखिए x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a2. ठीक है, तो ऐसा करके आपको दो इक्वेशन मिलेगा. वहां से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है. देन यू हैव टू चेक फॉर दिस. ठीक है, अभी देखिए a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 अगर होता है तो इसका नेचर कैसा होगा? इस पे होगा यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट. ठीक है, यहां पे सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा. मतलब x के लिए यहां पे जैसे कि x एंड y वेरिएबल यूज किया गया है, तो यू विल गेट वन वैल्यू फॉर x एंड वन वैल्यू फॉर y. ठीक है, तो ये हो गया ऐसा कंडीशन. अभी देखिए, यूनिक सॉल्यूशन आने का मतलब ये क्या है? कंसिस्टेंट. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आने का मतलब क्या है? ये कंसिस्टेंट. ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट वन, a1 by a2
इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो अगर ऐसा नेचर आता है तो इसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। तो ये दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में सॉल्यूशन निकल रहा है ना, इसमें एक निकल रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इनफाइनाइट निकल रहा है, इज इट। तो दोनों में सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये दोनों ही जो है अंडर किस में आएगा, कंसिस्टेंट का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ सी द थर्ड वन। A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इस पे होगा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, और इसका क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नाम दिए है क्या, इनकंसिस्टेंट। और ये दो कंडीशन में क्या था, सॉल्यूशन निकल रहा था, इस पे एक निकल रहा है यूनिक सॉल्यूशन और इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, तो ये चेक कैसे करना है, बेस्ड ऑन दिस, अगर आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इसको सेटिस्फाई करता है, देन इन दैट केस यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है देन यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और वो इक्वेशन अगर इसको सेटिस्फाई करता है देन यू विल गेट नो सॉल्यूशन। ओके, और इसी के नेचर से आप बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इज इट क्लियर? नाउ से एक्सरसाइज 3.2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन, पहला वाला का सॉल्यूशन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो इस पे देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम करते हैं, लेट the number of girls be x। ठीक है, and the number of boys be y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। टोटल कितना था, 10 था ना। और नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन देन ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इज इट, यही था। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गया हमको ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये पहला वाला से हम लोग क्या करेंगे, देखिए किसी एक को ले लीजिए, सपोज अगर x लेते हैं, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ये, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब इसके लिए रेस्पेक्टिव हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स को बनाएंगे। ओके, और नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, सो कैसा ले लेंगे इसमें, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। ओके, अब इसके लिए रेस्पेक्टिव बॉक्स बना दीजिए।
क्योंकि हम इसको ग्राफिकल मेथड लगा रहे हैं इसलिए हमको पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। ओके, दोनों के लिए हो गया रेडी। और वी विल टेक डिफरेंट वैल्यूज। ओके, तो देखिए फर्स्ट वन में देखिए, सपोज यहां पे क्या y बिठाएंगे तो हमको x मिलेगा। ओके, तो सी यहां पे एक काम करते हैं हम लोग, y के जगह में सपोज मैं 5 बिठाता हूं। ठीक है, 5 बिठाने से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू भी 5। ओके, अगर y के जगह में 6 बिठाता हूं तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4। ओके, अगर मैं y के जगह में 4 बिठाता हूं तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी सपोज यहां पे चलिए ठीक है 4। ओके, 4 बिठाता हूं तो क्या आ जाएगा, 6। इज इट? अब देखिए नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसमें देखिए क्या करेंगे, 1 बिठाने से क्या हो जाएगा, ये 5। इज इट? 0 बिठाने से क्या बन जाएगा, ये 4। -1 बिठाने से क्या बन जाएगा, ये 3। इज इट क्लियर? सी, ओके, नाउ वी विल प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में जब पॉइंट को प्लॉट कर देंगे देन वी हैव टू ज्वाइन देम। ठीक है, तो दोनों पॉइंट देख रहे हैं ना, दोनों क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों पॉइंट्स जब ज्वाइन हो जाएगा, यहां से एक लाइन मिलेगा, यहां से एक लाइन मिलेगा। ठीक है, सब पॉइंट को ज्वाइन करने पे, तो जब वो पॉइंट जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा ना, ठीक है, वो दोनों पॉइंट जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर? Okay, so now see the graph. So now देखिए, so we have plotted the points on the graph. ठीक है, तो पॉइंट प्लॉट करके देखिए कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों पॉइंट एक देखिए, दोनों लाइन जो है देख रहे हैं ना, रेस्पेक्टिव लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट 7,3। ठीक है, मतलब यहां से हमको x का वैल्यू क्या मिल गया, x मिल गया 7 और y का वैल्यू क्या मिल गया, 3। इज इट? तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए क्या मिल गया था, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। यही था ना, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x लिए थे, मतलब कितना हो गया 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या लिए थे, इज इक्वल टू y कितना आया 3। ओके, तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था 7 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना था 3। ठीक है, और इन टोटल कितना स्टूडेंट था क्लास में, 10 स्टूडेंट्स आर देयर। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, डन। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, 2। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, तो ये डाटा हमको गिवन है। ओके, सो फ्रॉम दिस अगेन यू हैव टू फाइंड व्हाट, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, तो इस पे भी वही करना है, सेम जैसे हम लोग पहले वाले में किए हैं। यू हैव टू एज्यूम फर्स्ट। ओके, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be rupees x. Okay, and the cost of 1 pen be rupees y. Okay, now according to question, अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है उस हिसाब से हम लोग इसको ले लेंगे। क्या था,
5 पेंसिल ना, 5 पेंसिल प्लस पेन कितना था इसका 7y, ठीक है, मतलब 7 पेन्स इज इक्वल टू हाउ मच 50 रुपीज, इज इट? मार्क एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सी द सेकेंड वन. सेकेंड कंडीशन क्या था इसमें 7x मतलब 7 पेंसिल प्लस 5y मतलब क्या था 5 पेन, ठीक है, ओके. 7 पेंसिल एंड 5 पेन कितना कॉस्ट कर रहा था 46 रुपीज, इज इट? मार्क एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज, पहले यहां से ले लेते हैं, क्या बन जाएगा ये देखिए, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाय 5, इज इट? और इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज 2 क्या बन जाएगा यहां से x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाय 7, ओके. नाउ क्या करना है हमको, बॉक्स बनाना है इसका, ठीक है. ड्रॉ द बॉक्स. ठीक है, इसके लिए भी बना लीजिए बॉक्स. ओके. नाउ वी विल पुट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है. तो देखिए यहां पे y के लिए वैल्यू लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन से y का वैल्यू अगर 5 बिठाते हैं तो x क्या मिलेगा हमको 3, ओके. y का वैल्यू अगर 0 बिठाते हैं तो x क्या मिलेगा 10. y का वैल्यू अगर हम लोग 10 बिठाते हैं तो x क्या मिलेगा -4, ओके. नेक्स्ट अगर y का वैल्यू हम लोग -2 बिठाते हैं तो x क्या मिलेगा 8, ओके. y का वैल्यू अगर 5 बिठाते हैं तो x क्या मिलेगा 3. y का वैल्यू अगर 12 बिठाते हैं तो x क्या मिलेगा -2, ओके. दीज आर द वैल्यूज. तो y का अलग अलग वैल्यू लिए हैं तो हमको क्या मिल गया, अलग अलग x का वैल्यू मिल गया, ओके. अब जरूरी नहीं कि मैं यहां पे 5 लिया हूं तो आप लोग भी 5 लेंगे, यू कैन टेक एनी वैल्यू, ओके. इज इट क्लियर? नाउ वी विल प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ. सो नाउ सी द ग्राफ. कैसा होगा इसका, इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ठीक है. तो देखिए कैसा आ रहा है ग्राफ, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है ना. देखिए जो पॉइंट्स निकाले थे हम लोग उसको प्लॉट करके वी हैव जॉइन देम, ठीक है. और जब आप ज्वाइन करेंगे जो भी लाइन फॉर्म होगा वो लाइन के ऊपर में उस इक्वेशन का नाम को लिख देना है, ठीक है. जो भी इक्वेशन था उसको आपको लिख देना है उसके ऊपर में. देखिए जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, ठीक है. अब ये दो लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट 3,5, देख रहे हैं ना, एट पॉइंट 3,5 दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट. तो यहां पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना. अब देखिए 3,5, तो 3 किसके लिए था, 3 है आपका x का वैल्यू, ठीक है. x मतलब क्या लिए थे हम लोग, पेंसिल. देखिए कैसा हो जाएगा भैया 3,5 यही निकला था 3,5. 3 किसके लिए था, x के लिए, और 5 किसके लिए था, y के लिए. मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू क्या था, पेंसिल के लिए क्या लिए थे ₹x इज इक्वल टू मतलब कितना होगा ₹3, ठीक है. एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या लिए थे ₹y, इज इट हाउ मच ₹y मतलब क्या था 5, ठीक है. ओके, दीज आर द वैल्यूज. तो पेंसिल का दाम हो गया ₹3 और पेन का दाम हो गया ₹5. इज इट क्लियर, 3 and 5.
So this is your first method to solve pair of linear equation in two variables. Okay, सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला मेथड था जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड. तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा. ठीक है, ऐसा सिचुएशन दिया रहेगा, कोई भी एक स्टेटमेंट सम के फॉर्म में दिया रहे और आपको बोला जाएगा कि सॉल्व देम ग्राफिकली. तो यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोसेस. ठीक है, इस टेक्निक को अप्लाई करना है ग्राफिकली. इज इट क्लियर? ओके, so question number 1 completed. If you have any doubt, you can comment in the comment section. Okay, thank you.